मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है तो उससे पहले ग्वालियर चंबल अंचल के मजबूत किले को भेदना ही होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल अंचल पर विशेष फोकस भी शुरू कर दिया है। आज इस रिपोर्ट में जानिए सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल पर अमित शाह कैसे खास मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव तो आप सभी को याद होगा। उस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल की वजह से 15 साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखली की तस्वीर देखनी पड़ी थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट हासिल हुई थी। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से सिर्फ 7 सीट जीतना जबकि 27 सीट हारना पार्टी को काफी भारी पड़ा था। ग्वालियर चंबल अंचल की मजबूत सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यही वजह है कि इस बार अमित शाह ने ग्वालियर में बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेने के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल की संगठनात्मक बैठक को भी लगभग 3 घंटे का लंबा वक्त दिया और अंचल के जरिए सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए जीत का ताज हासिल करने का खाका तैयार किया। ग्वालियर चंबल अंचल की संगठनात्मक बैठक में अमित शाह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। इस दौरान ग्वालियर चंबल अंचल की नब्ज को टटोलते हुए अमित शाह ने सभी दिग्गज नेताओं के बीच जीत के लिए कुछ खास टिप्स भी दिए। ये टिप्स थे: ग्वालियर चंबल अंचल में डैमेज कंट्रोल को दूर करने पर फोकस रखें, पुराने और नए भाजपाइयों में एकजुटता को बनाए रखें, कांग्रेस के अभेद किले वाली सीटों पर जीत का रास्ता तैयार रखें, अंचल की सभी 34 सीटों पर जीत का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। अमित शाह की बैठक और उनके दिए निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जयसिंह कुशवाहा ने जीत का दावा किया और साफ कहा कि ग्वालियर चंबल एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। हमारी लड़ाई जो है 51% के लिए हो रही है, जीत के लिए नहीं हो रही। 51% वोट हर बूथ पर पाना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं वो 2-3 दिन में अपने उन 8-10 परिवारों से मिला करेंगे जो एक पन्ने में आते हैं। इसलिए बहुत बारीकी से इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं और हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, हौसले बुलंद हैं, जीतेंगे और बम्पर जीतेंगे और ग्वालियर चंबल से ही बनेगी सरकार मध्य प्रदेश की। क्या लगता है अब सिंधिया जी भी बीजेपी में हैं? सिंधिया जी बीजेपी में हैं और नरेंद्र सिंह जी बीजेपी में पहले से ही थे। और सिंधिया और नरेंद्र सिंह की जोड़ी और शिवराज और मोदी का आशीर्वाद, इन सबको मिला के ग्वालियर चंबल नया इतिहास बनाने जा रहा है। इस बार 32 से भी अधिक सीट जीत सकते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति का एक लंबा अनुभव रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकार बीजेपी की जीत पर कितनी संभावना बताते हैं, वो भी सुनिए। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का परफॉर्मेंस कई इलेक्शंस में बहुत अच्छा रहा है। केवल 2018 में उसने वहां बड़ी हार देखी। उसके पीछे दलित आंदोलन उसी साल 2 अप्रैल को हुआ, वो एक बड़ा कारण माना जाता है। हालांकि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनके आने के बाद बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है कि उनके साथ आए कार्यकर्ता और पार्टी के मूल कार्यकर्ता के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन बैठ पाता है या जो इनफाइटिंग है वो रुक पाती है। इस बात पर आने वाला चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बीजेपी यहां इन सब चीजों को समाप्त करने में सफल हुई तो उसके परफॉर्मेंस के आगे चुनाव में अच्छे होने की संभावना दिखती है। लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दलित वोट्स को पुराने स्थिति में ला पाई तो मान के चलना उसका रास्ता आसान होगा, अन्यथा कांग्रेस वहां पूरा ताकत लगा रही है। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें जीतते हुए प्रदेश में सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार भी पूरी ताकत के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में अपने दिग्गज नेताओं की फौज को तैयार कर चुकी है। लिहाजा ग्वालियर चंबल अंचल के अवैध किले को जीतने का मंत्र खुद अमित शाह ने दिया है और जीतने का फॉर्मूला कैसे कब कहां लागू करना है इस पर भी खुद निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान
ग्वालियर चंबल अंचल को जीतने का सपना देख रहे दोनों ही प्रमुख दल को क्या हासिल होता है? फिलहाल आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।